बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद अब्बास एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 10। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। क्वेश्चन फर्स्ट है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशंट एंड द रिमाइंडर when the first polynomial is divided by the second binomial in each case। यहाँ पे हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। इससे पहले हमने लॉन्ग डिवीजन वगैरह वो किए हैं, रिमाइंडर थ्योरम, वेक्टर थ्योरम, लेकिन ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है और इजी भी है। मतलब यहाँ पे हमने ज्यादा सा स्टेप्स नहीं, फ्यू स्टेप्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, मतलब मेनी टर्म्स है इसमें, और ये बाइनोमियल है, मींस टू टर्म्स है इसमें। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इसको लेट करेंगे कि लेट, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है तो पी ऑफ एक्स मींस पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। इस तरह हमारे पास इसका जो डिवाइजर है उसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर x प्लस 3, इसको हम कंपेयर करेंगे x माइनस आर के साथ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस इंटू माइनस 3 विच इज इक्वल टू x माइनस r। तो यहाँ पे x के बराबर, माइनस माइनस के बराबर, तो r बराबर 3 के, तो इससे हमारे पास r इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब हमने यूज सिंथेटिक डिवीजन टू डिवाइड द गिवन p ऑफ x बाई x माइनस 3। तो इसके लिए हमने यहाँ पे हमारे पास p ऑफ x के जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट्स है उसको हम 1 बाई a1 लिखेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास 3 है, फिर 2 है, इस तरह फिर -1 और फिर अगेन -1 है। अब यहाँ पे हमारे पास आया है r इज इक्वल टू -3, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसमें हमारे पास जो भी फर्स्ट नंबर होगा वो डायरेक्ट आएगा, मतलब ये हमारे पास डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट -3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 3 के साथ, और इसके जो नेक्स्ट नंबर है उसके नीचे हम लगाएंगे, तो इससे -9 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -9। अब -9 और +2, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -7। अब अगेन -3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा -7 के साथ विच इज इक्वल टू 21, और नेक्स्ट डिजिट के नीचे लगाएंगे जो कि हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +21। अब यहाँ पे हमारे पास -1 + 21 से आ जाएगा +20। सिमिलरली फिर हमारे पास -3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 20 के साथ, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 60, और इससे हमारे पास आ जाएगा -61, क्योंकि दोनों माइनस साइन है तो -61। द लास्ट वन हमारे पास ये रिमाइंडर होगा, और जो मिडिल में आएगा ये हमारे पास क्वोशंट होगा। अब हमारे पास इसमें रिमाइंडर बराबर है कैपिटल R, जो कि हमारे पास रिमाइंड होता है वो हमारे पास बराबर है -61 के, और इस तरह हमारे पास इसका क्वोशंट बराबर है, क्वोशंट हमारे पास ये जो गिवन पॉलिनोमियल होता है उससे 1 डिग्री कम होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्यूब है तो क्वोशंट स्टार्ट होगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर -7x और +20। नेक्स्ट पार्ट है 2x क्यूब -7x स्क्वायर +21x -27, और इसका जो डिवाइजर है वो x -3 है। बस हम इसको सपोज करेंगे कि हमारे पास p ऑफ x है, मतलब पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू x है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लेट p ऑफ x which is equal to 2x क्यूब -7x स्क्वायर +12x -27। नेक्स्ट ये जो गिवन हमारे पास डिवाइजर है
इसको हम कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमारे पास x माइनस 3, इसको हम कंपेयर करेंगे x माइनस आर के साथ, तो x x के बराबर है, माइनस माइनस के बराबर, और इस तरह r बराबर हो जाएगा 3 के, r इज इक्वल टू 3 के बराबर। अब हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, divide to divide p of x by x minus 3। p of x means the given polynomial है हमारे पास, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमारे पास 3 है, और यहाँ पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यूज, इसके जो कोएफिशिएंट्स है उसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, फिर माइनस 7 है, इस तरह फिर हमारे पास 12 है, और नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 27। फर्स्ट डिजिट डायरेक्ट आएगा, वैल्यू डायरेक्ट आएगी हमारे पास। अब 3 2 के साथ इससे हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 7 से माइनस 1, फिर यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाइड, तो इससे हमारे पास माइनस 3, प्लस 12 माइनस 3 से हमारे पास आ जाएगा 9, 3 मल्टीप्लाइड विद 9, तो इससे हमारे पास 27, प्लस 27 माइनस 27 से हमारे पास आ जाएगा 0। लास्ट वन हमारे पास रिमाइंडर होता है, और ये हमारे पास क्वोशंट होगा, जो मिडल में होता है वो हमारे पास क्वोशंट। हमारे पास इसका रिमाइंडर और वो हमारे पास 0 के बराबर है। इस तरह हमारे पास इसका जो क्वोशंट है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास 3 है, तो ये इससे 1 कम होगा तो ये 2 से स्टार्ट होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 9 विच इज द रिक्वायर्ड क्वोशंट। नेक्स्ट पार्ट है 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो यहाँ पे हमारे पास देखे तो यहाँ पे x पावर 4 है और फिर x स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास x क्यूब नहीं है और एब्सेंट है, उसके लिए हम यहाँ पे उसको लिखेंगे, लेकिन उसका कोएफिशिएंट हम 0 के बराबर लेंगे, मतलब हमने देयर विल बी नो मिसिंग। तो हम इसको लिख सकते हैं, सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इसको लेट करेंगे, लेट p ऑफ x is equal to 2x power 4 minus 3x square plus 5x minus 7, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 2x power 4 minus plus 0x cube minus 3x square plus 5x minus 7। मतलब यहाँ पे पावर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। अगर कोई मिसिंग है तो उसको हम उस मिसिंग को हम पुर करेंगे, किस तरह, उसका हम कोएफिशिएंट 0 पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे मैं जो भी x पुट करूं उससे हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा और इससे वापस 0 आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे पास डिवाइजर है उसको हम कंपेयर करेंगे x प्लस 2, इसको हम कंपेयर करेंगे x माइनस आर के साथ, तो यहाँ पे x प्लस 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस इंटू माइनस 2 विच इज इक्वल टू x माइनस आर। x x के बराबर है, माइनस माइनस के बराबर है, तो r बराबर हो जाएगा r इज इक्वल टू माइनस 2 के। नेक्स्ट, नाउ यूज सिंथेटिक डिवीजन to divide p of x by x plus 2। यहाँ पे हम r की वैल्यूज लिखेंगे जो कि हमारे पास माइनस 2 के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे हम जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, तो 2 0 माइनस 3 5 और माइनस 7।
फर्स्ट डिजिट डायरेक्ट आएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 आ जाएगा। सिमिलरली अब -2 से मल्टीप्लाइड, जैसे हमारे पास आ जाएगा -4, 0 -4 से हमारे पास -4 अगेन आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड विद -4 तो इससे 8 आ जाएगा। और नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, इससे हमारे पास आ जाएगा 5। अब -2 मल्टीप्लाइड विद 5 तो इससे हमारे पास आ जाएगा -10, और इससे आ जाएगा -5। फिर -2 मल्टीप्लाइड विद -5 तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10, और इससे हमारे पास आ जाएगा 3। द लास्ट डिजिट हमारे पास ये रिमाइंडर होगा तो इसका रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इसका क्वोशंट वो बराबर होगा। यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर 4 है, तो हमारे पास क्वेश्चन इससे 1 डिग्रीज होगा, तो मतलब यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा, पावर 3 से। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आ जाएगा 2x पावर 3 -4x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k if -2 is a zero polynomial of एक्स क्यू प्लस 4x स्क्र प्लस के एक्स प्लस 8। यहाँ पे हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मींस वो वैल्यू जिस पे हमारे पास ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए उसको हम जीरो पॉलिनोमियल, मतलब अगर यहाँ पे हमें के को फाइंड करो फिर हम यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट करें तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास जीरो बनेगा। स्टार्ट लेते हैं, लेट q of x which is equal to x cube plus 4x square plus kx plus 8 is -2 as zero polynomial, zero of polynomials यहाँ पे हमारे पास p of x के बराबर है। Therefore p of -2 फिर हमारे पास इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास जीरो के बराबर होगा। जब इस तरह है, हेंस फिर हमारे पास x प्लस 2 एज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फैक्टर वो होता है मतलब इस पे जो गिवन पॉलिनोमियल है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास जीरो के बराबर आएगा। जब भी हमारे पास फैक्टर है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे, x प्लस 2 इसको हम कंपेयर करेंगे x माइनस आर के साथ। यहाँ पे x प्लस 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस इंटू -2 विच इज इक्वल टू x माइनस आर। तो x x के बराबर माइनस माइनस के बराबर, तो r इज इक्वल टू -2। Now use synthetic division, synthetic to divide given phi of x by x plus 2। यहाँ पे r की वैल्यू जो हमारे पास -2 के बराबर है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे तो हमारे पास है 1 4 k, और इस तरह हमारे पास लास्ट में है 8। फर्स्ट डायरेक्ट हमारे पास आ 1 आ जाएगा, फिर -2 1 के साथ मल्टीप्लाइड इससे -2, और नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखेंगे तो -2 प्लस 4 -2 से हमारे पास 2 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड विद 2 तो इससे -4 आ जाएगा। अब k इंटू k और -4 तो ये हमारे पास एक अननोन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे k -4। अब -2 मल्टीप्लाइड विद k -4 तो यहाँ पे ये -2k बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 2 4 से 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में तो यहाँ पे -2k और 8 8 से हमारे पास 16 आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये हमारे पास रिमाइंडर है, और जब यहाँ पे हमारे पास ये -2 जीरो पॉलिनोमियल है तो फिर इसका हमारे पास रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। सिंस -2 इज a zero polynomial, therefore the remainder will be 0। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर ये है, तो ये हमारे पास 0 के बराबर होगा। -2k + 16 विच इज इक्वल टू 0। आप 16 को दो साइड पे शिफ्ट करें तो -2k विच इज इक्वल टू -16, -2 पे डिवाइड करें बोथ साइड तो यहाँ पे ये कैंसिल, k इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ v एंड q if x + 1 and x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमने फी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर हमारे पास x + 1 और x - 2 द गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो, मतलब अगर ये पॉलिनोमियल इस पे कंप्लीटली डिविजिबल हो। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लेट p of x which is equal to x cube plus px square plus qx प्लस 6। और यहाँ पे हमारे पास दो डिवाइजर्स है, 1 बाय 1 हम कंपेयर करेंगे। x + 1 इज इक्वल टू x - r, तो हम x + 1 को लिख सकते हैं x - इंटू -1 इज इक्वल टू x - r। x के बराबर माइनस के बराबर, तो r बराबर हो जाएगा -1 के। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइजर है x - 2, तो x - 2 हम कंपेयर करेंगे x - r के साथ। x के बराबर माइनस के बराबर, तो r इज इक्वल टू 2 के बराबर, r इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। नाउ यूज सिंथेटिक डिवीजन to divide the given phi of x by x + 1 and quotient with respect to x by x - 2। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फैक्टर गिवन है इसको, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है हम इस पे डिवाइड करेंगे, मतलब ये हमारे पास इज अ डिवाइजर होगा और ये हमारे पास इज अ डिवाइडेंड होगा। फिर हमारे पास इससे जो क्वोशंट आता है फिर उसको हम इज अ डिवाइडेंड कंसीडर करेंगे और x - 2 इज अ फैक्टर, इज अ डिवाइजर लेंगे और इस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम इसको भी फर्स्ट ले सकते हैं और इसको भी फर्स्ट ले सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे r की वैल्यू, तो r की वैल्यू फर्स्ट हमारे पास बराबर है r1 की बराबर है, तो हमारे पास x r इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1। और गिवन जो पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट लिखे, तो हमारे पास है 1 p q और 6। यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्ट आएगा, फर्स्ट डिजिट डायरेक्ट आएगा। अब -1 मल्टीप्लाइड 1, तो इससे हमारे पास -1 आ जाएगा, p -1 आ जाएगा इससे, क्योंकि p एक अननोन कांस्टेंट है। अब -1 मल्टीप्लाइड p -1 के साथ ये -p और माइनस माइनस से +1 बन जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो इसे q - p +1 आ जाएगा। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाइड विथ q - p +1, so it becomes -q + p और -1।
लास्ट वन हमारे पास रिमाइंडर होता है, इसे माइनस क्यू प्लस पी प्लस 6 - 1 से +5 आ जाएगा। और ये हमारे पास रिमाइंडर है, और यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास हमने क्वेश्चन को डिवाइड करना है x-2 जो कि हमारे पास फैक्टर है। तो x-2 को हमने सॉल्व किया था, इसका हमारे पास r बराबर है 2 के, तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे पास डायरेक्ट आएगा 1। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते इससे 2 आ जाएगा। p-1 और यहाँ पे 2 है तो इससे बन जाएगा p+1, क्योंकि -1 + 2 से हमारे पास +1 आता है। अब 2 को मल्टीप्लाई करें p+1 के साथ तो इससे आ जाएगा 2p+2। अब यहाँ पे हमारे पास क्यू पॉजिटिव है तो क्यू आ जाएगा, -p+2p से हमारे पास +p आ जाएगा। और इस तरह हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो 1 + 2 से 3 आ जाएगा। लास्ट वन हमारे पास रिमाइंडर होता है, तो ये भी हमारे पास रिमाइंडर है और इस तरह ये भी हमारे पास रिमाइंडर है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स since x+1 and x-2 are the factors of phi of x, therefore the remainder will be 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिमाइंडर ये है और एक ये है, दोनों हमारे पास 0 के बराबर है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -q + p + 5 विच इज इक्वल टू 0। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा q + p + 3 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इससे जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, जब हम इसको ऐड करेंगे और इससे आ जाएगा 2p और 5 + 3 से हमारे पास आ जाएगा 8 विच इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको p के लिए सॉल्व करेंगे, तो दोनों साइड 8 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, हमारे पास बन जाएगा 2p इज इक्वल टू -8। 2p इज इक्वल टू -8, 2p इज इक्वल टू -8, 2 पे बहुत सारे डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू -4। नाउ पुट p इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। पुट p is equal to -4 in equation second, we get सेकंड इक्वेशन हमारे पास है q + p + 3 is equal to 0। q + p + 3 is equal to 0, तो यहाँ पे हमने p को पुट करना है -4। q - 3 -4 + 3 is equal to 0, तो q -1 इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू +1। तो हमने q को भी फाइंड किया और इस तरह हमने p को भी फाइंड किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।